अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करता हूं आपको यूएई खबरनामा चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। नादरा की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़बरदस्त सहूलत, वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। बूस्टर डोज किन शहरों में दस्तयाब होगी और किन को लगेगी, नाम सामने आ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान। दुबई जाने के ख्वाहिशमंद सयाहों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना दे दिया गया। अमारती हुकूमत का बड़ा फैसला, किसी भी अमारात का रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानी शहरी दुबई में लैंड कर सकते हैं। और 16 साला यतीम लड़की को जिस्म फरोशी पर मजबूर करने वाले 6 रुकनी गैंग को इबरतनाक सज़ा सुना दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज की खबरों की जांच। लेकिन इससे पहले यूएई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल का बटन प्रेस कर दें। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करने की पॉलिसी पर गामजन। वफाकी हुकूमत की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों की एक और मुश्किल आसान कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा है कि नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। ऐप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत में इनकलाबी कदम है। वज़ीर आज़म ने लिखा है कि ऐप से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दस्तावेज़ात के हसूल में आसानी होगी। दरख्वास्त गुजार मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए फिंगर प्रिंट्स और दस्तावेज़ात हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने नादरा के इक़दाम की तारीफ़ करते हुए कहा है कि ये चेयरमैन नादरा तारिक मलिक और टीम का ज़बरदस्त इक़दाम है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। बूस्टर डोज किसको, कितनी और कैसे लगेगी और बूस्टर डोज किन शहरों में दस्तयाब होगी। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज मुल्क के 18 शहरों में दस्तयाब होगी। पंजाब के 5, सिंध के 3, KPK के 4, आज़ाद कश्मीर के 2, गिलगित के 2 और बलूचिस्तान के 1 शहर में फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में बूस्टर डोज वैक्सीनेशन होगी। बूस्टर डोज किसको, कितनी और कैसे लगनी है। कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज 12 साल से ज़ायद उम्र वालों को लगाई जाएगी और सिर्फ इन लोगों को लगाई जाएगी जो मुल्क से बाहर जा रहे हों। ज़राए के मुताबिक बूस्टर डोज के लिए मुताल्लिका मुल्क की मखसूस वैक्सीन की शर्त का सबूत देना होगा। मुल्क से बाहर जाने वालों में हज, उम्रा और सैर व तफरीह की गर्ज से बाहर जाने वाले शामिल हैं। बैरून मुल्क तालीम, नौकरी के लिए जाने वालों को बूस्टर डोज लगेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वापसी के वक्त भी बूस्टर डोज लगेगी। बैरून मुल्क जाने वालों में सरकारी हकाम और कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। शहरियों को पहले से कम कीमत पर पेट्रोल दस्तयाब होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सितंबर 2021 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए नरखों का ऐलान किया है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक सुपर 98 जो अगस्त में 2.58 दरहम में दस्तयाब था, अब सितंबर में 3 फिक्स कमी के बाद 2.55 दरहम में मिलेगा। खसूसी 95 जो अगस्त में 2.47 दरहम में फरोख्त हो रहा था, सितंबर में 3 फिक्स कमी के बाद 2.44 दरहम में दस्तयाब होगा। डीजल की कीमत में 7 फिक्स की कमी की गई है। 1 लीटर डीजल की नई कीमत 2.38 दरहम होगी। अगस्त में 1 लीटर डीजल 2.45 दरहम में दस्तयाब होगा। याद रहे कि अमारात में हर माह पेट्रोल और डीजल के नए नरखों का ऐलान किया जाता है। इसका फैसला बैनुल-अक़वामी पेट्रोल मंडी के नरखों को मद्देनजर रखकर किया जाता है। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। दुबई जाने के ख्वाहिशमंद सयाहों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना दे दिया गया। दीगर अमारात का सफ़र करने वाले मुसाफिरों को पहले की तरह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तफसीलात के मुताबिक अमारती हकाम की जानिब से मंगल को जारी करदा नई सफरी हिदायत की रोशनी में दुबई बाउंड मुसाफिरों को मुमलिकत में दाखिले के वक्त वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नई हिदायत का ऐलान अमारती हुकूमत की जानिब से विजिट वीज़े के दोबारा इजरा के बाद किया गया है। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई के मुताबिक हर किस्म के वीज़ा होल्डर्स और अमारती हुकूमत की जानिब से जारी करदा एंट्री परमिट्स रखने वाले अफराद दुबई का सफ़र कर सकते हैं। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एयरलाइंस को जारी करदा सर्कुलर के बाद ये हिदायत जारी कर दी गई है कि मंजूर शुदा कैटेगरीज में मुलाजमत, थोड़े और ज़्यादा अरसे के क़याम के लिए वीज़ा, विजिट और नया जारी करदा रिहायशी वीज़ा शामिल हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। अमारती हुकूमत का बड़ा फैसला, किसी भी अमारात का रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानी शहरी दुबई में लैंड कर सकते हैं। अमारती हकाम ने 30 अगस्त से विजिट वीज़ा और एंट्री परमिट्स का दोबारा से इजरा का आगाज़ कर दिया है।
तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन की कस्टमर सर्विस टीम की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा ट्वीट में ऐलान किया है कि किसी भी अमारात का रिहायशी वीज़ा रखने वाले यूएई के रिहायशी दुबई का सफ़र कर सकते हैं। इससे कबल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दीगर पाबंदी का शिकार ममालिक के मुसाफिरों को सिर्फ दुबई की जानिब से जारी करदा रिहायशी वीज़े पर दुबई में लैंड करने की इजाज़त थी। ट्विटर पर वीज़ा इंक्वायरी के जवाब में एमिरेट्स की सपोर्ट टीम ने बताया है कि दुबई का सफ़र करने वाले मुसाफिर जिनके पास यूएई का रिहायशी वीज़ा हो, इन्हें फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शरीयत से पेश की इजाज़त दरकार होगी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। दुबई में 16 साल यतीम लड़की को जिस्म फरोशी पर मजबूर करने वाले 6 रुकनी गैंग को इबरतनाक सज़ा सुना दी गई। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुतासरा लड़की ये सोचकर मुमलिकत में आई थी कि वो एक घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करेगी। तफसीलात के मुताबिक दुबई में 6 एशियाई बाशिंदों को 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई गई है। इन पर इल्ज़ाम था कि वो एक यतीम 16 साल लड़की को मुमलिकत में लाए और इसे जिस्म फरोशी पर मजबूर करते रहे। इनमें से 3 बाशिंदों को बच्चों पर तशद्दुद और दस्तावेज़ात में रद्दोबदल के इल्ज़ाम में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। दुबई कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले के मुताबिक एक खातून और मर्द को 7 साल कैद जबकि छठे मुलजिम को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक मुलजमान ने नाबालिग बच्ची के पासपोर्ट में उम्र के रद्दोबदल करके इसे मुल्क में बुलाया। तफ्तीश के मुताबिक इससे जिनसी ज्यादती की गई और इसे जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया। मुतासरा लड़की ने बताया कि वो 5वीं मुलजिम से अपने मुल्क में मिली थी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक औरत को जब पता चला कि वो लड़की यतीम है तो इसने इसे यूएई में बतौर घरेलू मुलाजमत की पेशकश करके मुमलिकत में बुलाया। मुतासरा लड़की का कहना है कि एयरपोर्ट पर इसे 2 मुलजमान ने रेस्क्यू किया और इसे जिस फ्लैट पर लेकर गए वो काबा खाना के तौर पर मशहूर था। जब एक अपार्टमेंट में पहुंची तो दूसरे मुलजिम ने इनसे जिनसी ज्यादती की, जिसकी वजह से वो अपना होश खो बैठी। वो कहते थे कि वो बहुत चीखी चिल्लाई कि वो ये काम नहीं करेगी। इस पर इस खातून ने इस पर तशद्दुद किया। इसके बाद उन्हें एक और अपार्टमेंट में ले जाया गया जहां चौथा मुलजिम रहता था। वहां इनके साथ दोबारा ज्यादती हुई। इसके बाद उन्हें एक एशियन फैमिली के घर घरेलू मुलाजमा के तौर पर भेजा गया जहां वो घंटों की बुनियाद पर काम करती थी। मुतासिर लड़की ने बताया है कि इसने 2 माह तक इस खानदान के घर काम किया। फिर इसे पता चला कि इसकी तनख्वाह चौथे मुलजिम को मिलती है और जब इसने इस बारे में इस शख्स से बात की तो इसने कहा कि जब तक वो जिस्म फरोशी पर राजी नहीं हो जाती इसे तनख्वाह नहीं मिलेगी। तफ्तीश से साबित हुआ कि इससे कम अज कम 2 माह तक जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता रहा, जिसके बाद पुलिस को मालूमात मिली और फौरी तौर पर एक टीम तश्कील देकर मुतासरा लड़की को बाजियाब करवाया गया। जिसके बाद पुलिस को मालूमात मिली और फौरी तौर पर एक टीम तश्कील देकर मुतासरा लड़की को बाजियाब करवाया गया।